पाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। देखो सबसे तगड़ी लुक थी इसकी मूंछों वाली। वो पाजी वो अभी भी है मूछे, मूछे अभी भी नहीं गई। पर देखो ज्यादा शादी की थी, खड़ी नहीं है, हूं बैठ गई है। जो मिसिस शिखर धवन है ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। अच्छा शिखर, एक बात पूछनी थी, सबके मन में थी, जोरावर अगर बड़ा होता है तो ये इंडिया से खेलेगा कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से? देखो खेले ना खेले वो उसकी किस्मत है, जहाँ से भी खेले दिल लगा के खेले या पढ़ाई करे, जो मर्जी करे, बस खुश रहे। दैट इज माय विश एज अ फादर। सुरेश जो हैं वो यूपी से हैं लेकिन खेलते गुजरात से हैं। शिखर दिल्ली से हैं, ये हैदराबाद की तरफ से खेलते हैं। हार्दिक जो हैं गुजरात से, मुंबई की तरफ से खेलते हैं। पर ये जैसे कहा जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आपके दिमाग में ऐसा रहता है कि अपनी स्टेट से खेलेंगे तो पैसे कम देंगे, चलो दूसरों की तरफ से खेलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं होता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले 8 साल चेन्नई के लिए खेले, वहाँ बहुत प्यार मिला लोगों का जी। फिर गुजरात में खेले और पापा आर्मी में थे, मैं श्रीनगर से हूँ लेकिन रहता यूपी में हूँ जी। तो सबका प्यार है। चलिए पूरे भारत को आप पर गर्व है। सुरेश ये बात सच्ची है, आप जिस बैट से सेंचुरी मारते हैं वो संभाल के घर पे रख लेते हैं? तो रखे ना, काफ़ी सारे बैट रखे हैं। आपका भी कोई ऐसा शौक है, कभी कोई मैच जीते, कोई सेंचुरी वाला बैट है तो मेरा लक्की बैट है मैं संभाल के? नहीं, मेरा उल्टा शौक है एक्चुअली। जैसे एक सीरीज खत्म हो जाएगी तो फिर मेरे को नए बैट आएंगे तो नए बैट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं पुराने बैट छोड़ देता हूँ, फिर नए बैटों से खेलता हूँ। लेकिन ऑफकोर्स वो बैट रखता हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो जो हमारे सीनियर्स थे वो हमारे को बैट जूते दिया करते थे जी। तो आज मालिक की मेरा कि हम वो चीज़ वापस वो दोहरा रहे हैं कि अब वो यंगस्टर्स आते हैं तो उनको हमारा अपना सामान देते हैं, तो फिर उनके लिए ज़रूर रखते हैं। अच्छा आजकल इतने सारे कैमरास लग गए ना मैच में, बड़ी परेशानी होती कभी कभी। पहले पाजी जब मैचेस होते थे, अगर किसी एक आध खिलाड़ी से कैच छूट गया तो इतना सा स्टेटमेंट आता और मदन लाल से ये कैच छूट गया, बात करते। अभी कैच छूटे सही बार बार वही दिखाते हैं। अगर ये कैच ईशांत पकड़ लेते तो स्मिथ की सेंचुरी नहीं होती। देखिए कैसे छूटा ये कैच ड्रॉप जो हुआ ये मैच का टर्निंग पॉइंट। जब तक बोलते रहते जब तक वो खिलाड़ी को अगले मैच से बाहर नहीं निकलवा देते, बहुत ज्यादा। पर जब कैच छूट जाता है तो मन में क्या चल रहा होता है उस समय? कभी कैच छूट, आप सब फील्डिंग करते हैं, बहुत बुरा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली बॉलर भी मेहनत कर रहा है और टीम एक्सपेक्ट करती है और छूट रहा है। और जो आप बोल रहे हो सही बात है, जब वहाँ देखते रहते तो और खुश आता है खुद के ऊपर, यार कहाँ कैच छोड़ दिया। अभी फिलहाल फाइनल में ही हुआ, कृणाल ने कैच छोड़ दिया और तो वो तो बुरा माना ही, आधे प्लेयर जमीन पे सो गए कि क्या हो गया। दिल्ली में फिरोज शाह कोटला में कभी कैच छोड़ी हो, वो पीछे से ऊपर से आवाज आती है, वो लस्सी में डूबे हुए कौवे। दिल्ली चेवले भाई। तेरी आंखें नहीं है। जब गालियां पड़ती है ना भैया फिर पता लगता है असली। अभी तो जैसे कैच छूटता है तो लोग जो आप बोल रहे हो पाजी वो तो बोलते ही हैं। अभी जैसे अभी नया पाजी ने स्टार्ट किया है वो बोलते पर पाजी कितना ये प्रेशर रहता है? कभी वाइफ आई हो मैच देखने, गर्लफ्रेंड आई हो, हार्दिक हो सकता है आप भी छुपा के बिठाते ही हो कहीं, हमें श्योरिटी नहीं है? नहीं, मैं नहीं बुलाता, जिसको देखना है टीवी से देख लो, भी किसको इसको बुलाए क्या पता। जो पहले सवाल पूछा था यहाँ पे आके कंफर्म हुआ, कहते मैं किसी को नहीं बुलाता क्योंकि किस को बुलाए, पास तो 3 है। देखो जी, गर्लफ्रेंड वालों के लिए ज्यादा प्रेशर है, वोटियों के लिए कोई प्रेशर नहीं है। हाँ पता है, अब तो रजिस्ट्री हो चुकी है, अभी क्या है, जिनकी सगाई होती वो डरते होंगे अंगूठी ना वापस आ जाए कहीं। पाजी एक बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। पूछ। जैसे अगर तो आप सेंचुरी मार के गए और टीम में कोई पंजाब से है प्लेयर, कोई गुजरात से, कोई दिल्ली से, कोई हैदराबाद से, सबके लिए अलग अलग तरह की डिश बनती हैं, आप जाके बोलते भी सेंचुरी मार के आए। अगर कहीं बंदा पहली बॉल पे आउट होके जाए, उसके बाद जाके बुफे में खाना खाते हैं कि सीधा रूम से ही ऑर्डर करते हैं कि ऐसा? वो पहले हुआ करता था। अच्छा। सिद्धू पाजी के टाइम में मतलब इतना सीनियर का खौफ हुआ करता था कि जूनियर आसपास नहीं बैठा करते। सबकी एक जैसे सीट होगी भाई कि हाँ सीनियर बैठते हैं तो जूनियर की हिम्मत नहीं हो सकती कि वहाँ आएगा और सीनियर सबसे पहले खाना खाएगा उसके बाद जूनियर खाएगा। बट आज की जनरेशन में वो नहीं है, अब सब एक बराबर हैं और ऑफकोर्स सीनियर जूनियर का अभी भी रिस्पेक्ट है, लेकिन जो फ्रेंडलीनेस है वो काफ़ी बढ़ गई है। तो वो सीनियर अब बड़े भाई जैसे होते हैं, ऐसे अगर टीम में दिखता भी आपकी टीम की जब आप खेलते हैं। अच्छा पाजी, हमारे कितने सारे जो क्रिकेटर्स हैं जिनका बॉलीवुड से बड़ा प्रेम है, युवराज और भज्जी ने तो शादी भी कर ली। हार्दिक आप कब पकड़े जाएंगे किसी के साथ? कोई है निकट भविष्य में? आपके फैंस जानना चाहते हैं, मैंने बोला भी था कि नहीं, कहते नहीं पूछो, लड़कियां पूछ रही थी।
ये टीवी पे नहीं लगता पर दिखने में बहुत हैंडसम है यार ये बंदा। निकट भविष्य में कोई ऐसा इरादा है? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं वैसे, अगर किसी को है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को रेडी हूँ। तो हार्दिक की तरफ से हार्दिक स्वागत है, अगर कोई आना चाहे तो मतलब ऐसा कुछ मना नहीं है। अंपायर जो 3 आंख वाले हो गए हैं, जिनकी ऐसे टोपी में कैमरा लगा रहता है, ये काम बड़ा खतरनाक है बाजी। क्यों? कि जब तक तो आप उसमें खेल रहे हो तब तक तो ठीक है, अगर वैसे अंपायर को वॉशरूम जाना हो तो किसी और को देख ले, उसका तो लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा कि नहीं? अच्छा पाजी, ये फाइनल डिसीजन थर्ड अंपायर का होता है, तो बाकी 2 क्यों फिर धूप में खड़े रहते हैं? इसके बारे में कभी आपने कोई विचार किया? क्योंकि 1 सेकंड में उस अंपायर को ये नहीं पता लग सकता कि ये क्लीन कैच है या नहीं। जो ऊपर बैठा थर्ड अंपायर वो बार बार 7 बार भी देख सकता है, स्लो मोशन में भी देख सकता है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि बाकी के फिर जो 2 अंपायर हैं उनकी दिहाड़ी क्यों वेस्ट जा रही है? ऐसे ही क्वेश्चन आया था, पूछ लिया बच्चों वाला। नहीं, उनका रूल है, अभी बीच में अभी नया एक रूल है, जैसे कोई कैच जैसे डाउट में है तो या छक्का हो गया है, पैर टच हो गया तो वो ऐसे करते, फिर ऐसे करते। कैच पकड़ा है या आउट हो गया है तो ऐसे करके फिर ऐसे करते आउट। तो उनको ग्राउंड पे डिसीजन देना पड़ता है कि आउट है, बट एक बार मैं सजेशन लेना चाहता हूँ। पाजी एक बड़ा ये छोटे बच्चे का सवाल था, कह रहे थे कि अगर बड़े इंपॉर्टेंट मैच से पहले किसी खिलाड़ी को लूज मोशंस हो जाएं तो उसको ड्रॉप कर देते हैं कि उसको डायपर पहना के खिलवाते हैं? कभी ऐसा हुआ? नहीं, हमारे साथ गुजरात में लास्ट ईयर एक इंसिडेंट हुआ था, कोई फॉरनर प्लेयर था। अच्छा। तो उसने रात को एक्चुअली गर्मी बहुत थी उस टाइम पे, तो उसने शायद कुछ बादाम या ऐसा कुछ ज़्यादा खा लिया था वो, तो मीटिंग में नहीं आया वो। अच्छा। तो वेट किया, स्टार्ट हो गया मीटिंग, चलो सीनियर प्लेयर था। उसके बाद फिर हम बस में गए तब भी नहीं आया वो, तो मैंने कहा चलो ठीक है दूसरी गाड़ी में आ जाएगा। उसके वो दूसरी गाड़ी में भी नहीं आया। अच्छा। मतलब इतनी बुरी हालत हो गई उसकी, फिर उसको खेल ही नहीं सकता, फिर कैसे खेलोगे आप? बहुत मुश्किल है। चौके छक्के तो आदमी मार ही नहीं सकता ना उस सिचुएशन में। पहले आके डरा दिया कि उसको एडल्ट देंगे। मैं बोला पूरी फैमिली है यार, उसको एडल्ट क्यों दे रहे हैं? तो वो बोले टाइटल FU है। मतलब फ्रेंडशिप अनलिमिटेड है जी। तो वो जैसे आप लोग हैं FU टाइटल बड़ा तो मतलब कुल मिला के मजा ही आया। मज़ा आया। फिल्म जल्दी भी निपट जाती है। हाँ, नहीं तो यही होता है कि यार घर पे बीवी इंतजार कर रही हो, पता है कि बीवी साथ में है तो लगे रहो, करते रहो नहीं, शूटिंग। पर ये शादी का मजा कुछ और तरह का है। हरी मिर्ची की आइसक्रीम है, चूस चूस के खानी। अच्छा, हमने ऐसा सुना है महेश सर, क्योंकि मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, ऐसे हमने सुना है कि महेश सर बहुत गुस्से वाले हैं, तो घर पे आप पे भी गुस्सा करते हैं कि जो आप गुस्सा करती वो वाला बाहर निकालते हैं जाके? महेश इज़ लाइक घर पे बहुत बच्चे हैं मेरे। अच्छा। बहुत है, ये सब भी घर पे होते हैं, ये भी उसमें से ही एक है। तो जैसे बच्चे करते हैं ना शरारत, ये सब चलता है, उसमें गुस्सा भी होता है लेकिन वो उतनी जल्दी शांत हो जाते हैं। तो बच्चा वो स्वभाव से है कि जैसे डरा के रखती है माँ अपने बच्चे को, वैसे वाला डरा के रखा हुआ आपने? वैसा तो नहीं है कुछ? नहीं, वैसे वाला नहीं है, लेकिन महेश इज़ लाइक वो नारियल जैसा है, वो दिखते हैं ऐसे लेकिन अंदर से उतने ही सॉफ्ट है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छा लगा जान के सर, मेरा थोड़ा डर खुल गया पहले से। नहीं तो मैं डर रहा था एक्चुअली। इन्होंने कैरेक्टर भी ऐसे किए ना, हिंदी फिल्मों में इतने सारे विलन के कैरेक्टर किए ना, तो आदमी वैसे डर जाता है। पर बहुत अच्छी बात है, आपके बारे में जान के पता चला आप अंदर से नारियल हैं। नायलॉन 6 बंधन नायलॉन। उसमें आपका भी डबल रोल था, मैम का भी डबल रोल था। हाँ, तो सर ये मतलब काफ़ी इससे पता चलता है कि आप अपनी वाइफ से कितना प्यार करते हैं, क्योंकि कई बार तो आदमी को अपनी वाइफ सिंगल ही बर्दाश्त नहीं होती, आप मतलब डबल, खुद भी डबल और वो भी डबल। क्या हुआ था वो, आई थिंक वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने एक अच्छा किया कि पैकेज डील में थोड़ा सा अच्छा जी, ठीक मिले तो कर लिया। ओके। बट वो बात सही है कि अभी क्या होता है कि एक अंडरस्टैंडिंग रहती है ना, कि डेफिनेटली मुझे अच्छा लगता कि कोई और एक्ट्रेस हो, बट पैकेज डील में आ गई। ऐसे क्यों सर, कोई और हो तो क्या अच्छा लगता? नहीं, क्योंकि क्या अभी रोज तो घर में वही करते हैं ना हस्बैंड वाइफ, उधर भी सेट पे जाके क्या करेंगे? पर ये आपकी ऑनेस्टी देख के, वो भी उनके सामने आप बेबाकी से जवाब दे रहे हैं सर। घर जाके अपना ध्यान रखिएगा।
और डिस्टर्ब करने के लिए कोई नहीं रहता ना, वो एक ऐसी जगह है कि जी, जी, जी। यू आर विद योरसेल्फ। राइट। बच्चे किससे ज़्यादा डरते हैं? बच्चे डरते हैं मुझसे, बट आई थिंक दे प्रिटेंड डरते हैं। आजकल बच्चे को मालूम है कि थोड़ा जल्दी बच्चों मारो और सब हो जाता है। आजकल के बच्चे डरते नहीं। बिल्कुल। ईशा, इसमें सिर्फ आप अपने स्टूडेंट्स को ही एंटरटेन कर रही हैं कि कोई जैसे हम जैसे गरीब दर्शकों के लिए कोई गाना वगैरह, डांस वगैरह भी है इस फिल्म में? पूरे फिल्म में 14 गाने हैं, 14 सॉन्ग्स। अच्छा। हाँ, मतलब इट्स बहुत अच्छे गाने हैं, आप अभी सुनेंगे, देखेंगे। और हाँ, गाने, डांस सब है, मैं भी हूँ गानों में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपको काफ़ी देर से आपको देखा नहीं फिल्मों में और इतना खूबसूरत किरदार लेके आ रही हैं। क्या हुआ था, हम लोग ने करियर शुरू किया था। अच्छा जी। बहुत साल पहले 85 में। अच्छा। थिएटर में तो हम लोग साथ में, फर्स्ट प्ले में हम लोग साथ में थे, लेकिन तभी इतने चैनल्स नहीं थे। एक दूरदर्शन था जी, फिर एक डीडी मेट्रो आया था, तो काम तो खैर था नहीं। बट तब ये सोचा था कि जो काम करेंगे साथ में करेंगे। तब मैं डायरेक्टर नहीं था, एक्टर था। अच्छा जी। और आई रियलाइज वेरी अर्ली कि कुछ मेरा होने वाला नहीं है एक्टर करके। अच्छा। तो मैं डायरेक्शन में घुस गया एंड बस तभी से हम लोग साथ में काम करें। और तब तक ये डायरेक्शन में घुस गया, उसके बाद उसने बहुत सारा एक्टिंग का काम कर लिया है। मतलब डायरेक्शन तो की है, कुछ 30 फिल्में बना के रिलीज हुई है महेश जी की। उसमें से आधी फिल्मों में मैंने रोल किया है। और ये शायद उस वजह से हुआ कि आज ये FU तक, मतलब सर इसका मतलब है फ्रेंडशिप अनलिमिटेड। तो ये जो अनलिमिटेड फ्रेंडशिप है, ये कुछ 30-32 साल से चल रही है। तो यही था कि थिएटर के दिनों से ये लगता था कि साथ रहेंगे तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा जी। जैसे हम आपके शो में देखते हैं, आपका शो माशाल्लाह मतलब इतने लोग देखते हैं, देश विदेश में देखते हैं, और ये लगातार चलता ही रहे, चलता ही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इस फिल्म में किस तरह का किरदार कर रहे हैं सर? मैं इस फिल्म में आकाश के फादर का कैरेक्टर निभा रहा हूँ। और ये यंगस्टर्स की कहानी है। और हमेशा ये होता है कि हमें लगता है कि बच्चे हमारी सुन रहे हैं जी, वैसे वो सुन नहीं रहे हैं। हम अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि इनको 4 चीज़ें समझाएं, लेकिन होता ये है आखिर में कि ये 4 चीज़ें हमें समझा के चले जाते हैं। तो यही हाल है मतलब रियल लाइफ फादर्स का भी, और इस फिल्म में हमारे कैरेक्टर का भी। तो चलिए, बहुत अच्छा है ट्रेलर सर, हमने देखा, बहुत मज़ेदार है। तो अभी कैसा लग रहा है, क्योंकि वो फिल्म में आप जो डायरेक्टर थे पाजी, उन्होंने 1 साल तक सब बच्चों को, बहुत छोटी एज है इनकी, और जो लड़की हीरोइन थी वो 9th स्टैंडर्ड में थी, 1 साल तक सब बच्चों को अपने पास रखा और 1 साल पूरी इनकी वर्कशॉप चली, फिर फिल्म बनी। अब आप प्रॉपर तरीके से फिल्मों में आ गए हैं। मज़ा आया आपको महेश सर के साथ काम करके? मज़ा तो बहुत आया। मतलब मुझे अभी भी नहीं लगता कि मैं अभी मतलब प्रॉपर आया हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मैंने सैरट में एक्टिंग की ही नहीं थी, मतलब जैसा था वैसा कैमरे के सामने जाके खड़ा था, वही चीज़ वर्क कर रही थी। हाँ, तो अभी सीख रहा हूँ, जैसे कि अब FU करने का। तो महेश सर ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, मतलब अभी डांस हो, एक्टिंग हो, मतलब क्योंकि FU में बहुत सी मतलब थोड़ी सी हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब मिक्स है। उसके बाद 14 गानों में डांस भी करना था। तो ये सब सीखना पड़ा मुझे। अच्छा ईशा, ऐसा सुनने में आया कि जब आप पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में, तो आपने 3-4 कॉलेज चेंज किए? हाँ। ऐसे क्यों? कपड़ों से कॉलेज मैच नहीं कर रहा था क्या? क्या रीजन था उसका? एक्चुअली मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। अच्छा। तो मैं फर्स्ट कॉलेज में जो गई, वहाँ पे साइंस सीखने गई। फिर अच्छे मार्क्स नहीं मिले, तो डॉक्टर नहीं, मैंने लाइफ साइंसेस लिया। फिर जो कॉलेज में मैं लाइफ साइंसेस का ग्रेजुएशन करना चाहती थी, उसमें लास्ट ईयर में लाइफ साइंस नहीं था। तो देन आई फाइनली चेंज्ड। ये हुआ। वेरी वेरी ट्रेजिक। बट आई एंजॉयड माय सेल्फ। इतने सारे दोस्त थे मेरे बिकॉज़ ऑफ दैट। अच्छी बात है। मतलब अगर आप डॉक्टर भी होती तो बड़ा मजा आता मरीजों को, खूबसूरत डॉक्टर को देख के।